हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए दो चीज न्यू है और वो ही दो चीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प देगी। पहली क्वाड्रेंट और दूसरी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर दोनों का मतलब सेम ही होता है जब हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ, ये पूरे का इसकी लेंथ। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और हम क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है कि क्वाड्रेंट एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब क्वाड्रेंट की हेल्प से हमें सेक्टर पता चलेगा। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया, क्वाड्रेंट सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। ठीक है, अब हमको पता है कि ये एक पॉइंट का सम कितना होता है 360, है ना। एक पूरे पॉइंट का सम 360 होता है। अब आपको फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कोई भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन का एरिया निकालना है। ठीक है जी, तो ये वाले क्वेश्चन का एरिया क्या, वो आपको ये नहीं कह रहा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। पहले मैं डिग्री पता करता हूं। ठीक है, सो डिग्री ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स है। सो एक डिग्री की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको डिग्री की वैल्यू मतलब कि थीटा की वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो ये हो गया आपका 90। अब आपको क्या चाहिए, सर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। ये क्या होता है, रेडियस। अगर मुझे रेडियस मिल जाता है तो तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालेंगे उसको, हमें पता है कि circumference of circle is equal to 2 pi r। ठीक है, circumference of circle is equal to 2 pi r। ठीक है, तो circumference कितना गिवन है आपको 22 is equal to 2 multiply by pi। इस क्वेश्चन में कहीं पे ये तो नहीं बोला ना कि यूज द वैल्यू ऑफ पाई 3.14, इट मींस हमें 22/7 यूज करना है। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है, जब इक्वल टू में हो और यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो तो ये कट सकते हैं। सो 22 बन जा, सो यहाँ पर 1 आया। ठीक है, ये यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा, तो होगा क्या 7/2 इज इक्वल टू r। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। ये जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाती है और न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में r। ठीक है, सो यहाँ से हमारा रेडियस कितना निकला 7/2। अब हमें रेडियस भी मिल चुका है, तो अब हम इसकी हेल्प से आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। ठीक है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पूरे चैप्टर में 2 ही होंगे। फॉर्मूला यूज θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। थीटा मतलब डिग्री, डिग्री की वैल्यू कितनी है 90। सो 90/360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर मतलब r इंटू आर। रेडियस कितना है आपका 7/2। सो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2।
बिल्कुल इजी तरीके से। हमेशा बच्चे ज्यादातर गलती यही करते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल आराम से देखना है। सर आप इसको कट कर दो, ठीक है जी, मैं इसको कट कर सकता हूँ। और कुछ कर सकता हूँ? हाँ सर। सर आप इसको कट कर दो 11। तो यहाँ से आपका फाइनल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो आपका फाइनल क्या आया, ऊपर बचा 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 अपॉन नीचे क्या बचा 4 इंटू 2, सो 4 इंटू 2, ठीक है। तो 77 अपॉन 8 आपका आंसर हुआ, ठीक है। और इसके बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये यहाँ तक आपको क्लियर है ना, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आंसर आएगा, पता नहीं, देखते हैं। हम निकाल क्या रहे हैं सर, हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं। एरिया मैंने आपको काफ़ी बार कहा है, हमेशा ध्यान रखना, बच्चों गलतियाँ करते हैं ऐसे, ठीक है। तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सो यहाँ से आपका एरिया ऑफ सेक्टर इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और यू कैन सी एरिया ऑफ सेक्टर इज 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम फाइनल लिखेंगे। सो द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट is 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। कोई भी अगर आपको डाउट है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।